बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्शो। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। ब्रह्म अनुभूति शब्द बोध, हम सब ब्रह्मज्ञानी बने हैं, ब्रह्म में हमारा जीवन हुआ है। हर पल हम परमानंद के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात्कार हुआ है। आत्मा ने परमात्मा की अनुभूति की है, आज अंश अंशी से मिला है। हम सब मंजिल पर पहुंचे हैं और मंजिल पर पहुंचने के बाद भी हमें इस ब्रह्म अनुभूति का बोध करते हुए कर्म तो करने हैं, क्योंकि हम शरीर में आए हैं। और मन का योग हो जाए परमात्मा के साथ, हम ध्यान में पहुंच जाए अंतःकरण से। हमारा रोम 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 तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार बोले, जो हमें सिमरन साकार सतगुरु जी ने दिया है सर। जीवन हमारा बन जाए। आनंद एक पड़ाव नहीं, निरंतर रहने वाली अवस्था है। आनंद अभी था और अभी खो गया। जहां आनंद है वहां कुछ और आ ही नहीं सकता है। या तो हम अपने आप को ठग रहे हैं मालिक, ब्रह्म अनुभूति होने के बाद भी, ये ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी, कि हमारा ध्यान जो माया की तरफ जाता है। हाँ, कभी हम दिन में 2-4 बार इस अनुभूति का अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। पर यदि हमारा ध्यान झुकाव माया की तरफ है, इस भौतिकता की बातों में ज्यादा है, तो फिर हम इस शब्द बोध में खो नहीं सकते। यहां हमें जीवन जीने की प्रक्रिया बताई जाती है, समझाई जाती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में हम बैठकर, चरणों में बैठकर हम सत्संग कर रहे हैं। सत्य का संग आत्मा हमारी हर पल सिमरन किया जा रहा है। ये इस मानव शरीर से हमें क्रिया करनी है। ये समस्त इंद्रियां जो हैं हमारी, इन्हें प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे ध्यान में यदि प्रभु विराजमान है, तो फिर हम इस संसार से भी जीत जाएंगे। और फिर माता जी हमें समझा रही हैं कि आपको अपने अंतःकरण में सेवा भाव रखनी है। संती हैं जो खुद रोशनी पाकर दूसरों को रोशनी बांट सकते हैं। संती हैं जो आईना बन सकते हैं। संती हमें आके समझाते हैं, तुम कहां किस दलदल में पड़े हो, चलो उठो। तुम्हारा ये जीवन इसलिए नहीं है कि तुमने अपने आप को दारिद्र्य दुख प्राप्त कराया है।
दारिद्र्य गरीबी नहीं है, पैसे का कम होना नहीं है। एक अमीर राजा भी दारिद्र्य दुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका संस्कार प्रभु परमात्मा के लिए नहीं है। उसका संस्कार नेगेटिव पॉइंटों में मांस, मदिरा, दूसरी जगह जाता है। अतः करना तो था इसमें जीवन में प्रभु परमात्मा का ध्यान, पर ऐसा वह जीवन हासिल नहीं कर पाया। होगी दुनियाई अमीरी उसके पास, पर हृदय बीच तो प्रभु परमात्मा निरंकार प्रकट नहीं है ना। इन्हें तो नहीं बैठाया है अपने अंतरकरण में। तो ये संत ही हमें आईना दिखाते हैं कि तुम अपने मन मंदिर को सजा लो, संवार लो, इसमें रमी राम की मूर्त स्थापित कर लो, इधर उधर मत भागो दौड़ो। संत चलते फिरते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करते हैं। ब्रह्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहते हैं। हम सुनते चले आ रहे हैं कि राजा जनक जी ने निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति की। वह इस देह के होते हुए देह के भान को भूल चुके थे। सिर्फ और सिर्फ निरंकार से उनकी मित्रता हुई थी, निरंकार से प्यार हुआ था उन्हें। फिर साकार सतगुरु जी ने, अष्टावक्र जी ने उन्हें समझाया कि हे राजन, तुम अब ब्रह्म में तो हो गए हो, अब तुम्हें ये प्रजा का पालन भी करना है। तो अपने सतगुरु जी को उन्होंने सिंहासन पर बैठाया और कहा कि आपके चरणों में रहकर अभी राज्य करूंगा, मेरा कुछ नहीं है, आपका आदेश है, आपकी कृपा मानकर अब यहां सेवा ही करूंगा। तो आज हमें भी सेवाएं दी जा रही हैं। हम बोझ बना लेते हैं अपनों के लिए, अपने ही घर में, अपने ही परिवारों में। दाता, कर्म करावन आहार तू सब कुछ तेरे पास, मैं क्या हूं, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम, अवतार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहां। जिस पे सतगुरु जी रीझ जाते हैं उसे कभी कोई कमी नहीं आती है। तो हमारे जीवन में भी कोई कमी नहीं आ रही है। कमल की भांति निर्लेप रहने के लिए हमें समझाया जा रहा है कि संसार माया का है, संसार एक कीचड़ है और ब्रह्मज्ञानी जन वह कमल है जो ऊपर को उठता चला जाता है, सूरज की तरफ उसका ध्यान है। वो नीचे दलदल की ओर नहीं धंस रहा है। मालिक, हम अपने आप की पहचान करें। यदि ये पहचान नहीं हो पाई है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा इस अनुभूति में अपने जीवन को हम लेकर आए। सदना कसाई गणिका ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद अपने आप को ब्रह्म से मिला लिया, निरंकार में हो गए।
परमात्मा के होने के बाद उन्होंने ये कर्म नहीं किए, तो पिछली जिंदगी को हमें भुलाना होता है। साकार सतगुरु जी हमारे अवगुणों को नहीं देखते हैं। साकार सतगुरु जी सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा महत्व समझाते हैं, हमारा उद्देश्य समझाते हैं मानव चोले में आने का। हमें इस नर चोले में आने का, नारी चोले में आने का लाभ उठाने के लिए कहते हैं। हे नर, तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, सिर्फ तेरी जान अकेली जानी है। और साकार सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि घट घट बीच निरंकार है, हर घट का तुम आदर करो, सत्कार करो। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी जन अपने परिवार को छोड़कर संन्यास लेके और बाहर निकल जाएं। नहीं, हमारे सतगुरु जी का चौथा प्रण ही यह है कि गृहस्थी में रहकर और गृहस्थी को संभालना है। पर यहां भी ब्रह्मा की अनुभूति करनी है कि हम सब निरंकार की आत्माएं हैं और जो ये रिश्ते नाते हैं यहां भी परमात्मा समाये हुए हैं। अपने फर्जों को, अपने कर्तव्य को हमें आनंद पूर्वक निभाना है कि आनंद ही तो है हर जगह समाया हुआ। अब हम एहसास करें ना करें, ये हमारी कमी है। हम सब तभी स्थिरता में आएंगे, तभी सुकून में पहुंचेंगे जब हम प्रभु परमात्मा निराकार दाता की भक्ति का आनंद उठाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी समय रहकर ऐसा हम कर सकते हैं। भक्त हमेशा हर परिस्थिति में सहज जीवन जीते हैं, क्योंकि दुख और सुख का उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक दुख हमारे प्रारब्ध का है, जो ये बीमारियां आ रही हैं, कोमा में पहुंच गए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि किसी को ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, कोमा में पहुंच जाए, कोई अपाहिज हो जाए। और एक पीड़ा, एक दुख, एक संकट, एक मुसीबत हमारे अपने मन के कारण आती है, क्योंकि वहां पर ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, बैर, ईर्ष्या, द्वेष समाई हुई है। न जाने किस किस से ये हम पीड़ा उधार ले लेते हैं कि वो मुझसे अच्छा क्यों, वो मुझसे ऊंचा क्यों, वो मुझसे सुंदर क्यों, वो मुझसे ज्यादा विद्वान क्यों, वो मुझसे ज्यादा धनवान क्यों। ये क्यों परेशान कर देता है। गोपियों को जब उद्धव जी समझाने के लिए आए तो गोपियां तो ब्रह्म अनुभूति में हैं, स्वयं गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी आप किसकी बात करते हो, कौन चला गया यहां से, वो कृष्ण जा ही नहीं सकता, वो हमारे चित्त में बैठा हुआ है, उसने हमारा चित्त चुरा लिया है, वो हमारे साथ ही रहता है। किस
कृष्ण की बात आप हमें समझाने आए हैं कि वो हमसे मिलने आएगा। वो गया ही नहीं है यहां से। वो हमारे साथ ही आज घर में रहता है, सारे काम करता है हमारे। हम उसे ऐसे ही डांटते हैं, ऐसे ही सताते हैं, ऐसे ही गौए चढ़ाने जाते हैं उसके साथ, ऐसे ही वो आज भी हमारी मटकियां फोड़ता है। मालिक, कृष्ण हमें छोड़ता ही नहीं है। आज एक मिल हुई है आत्मा परमात्मा के साथ। किसका उपदेशक बन के आए हैं आप? वृंदावन से कृष्ण जा ही नहीं सकता। महाराज में जब गोपियां पहुंची हैं तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि तुम अपनी इस मैं को छोड़ दो। इस मैं का एहसास तुम्हारे जीवन में ना रहे, तभी तुम मेरे हो सकते हो। हमारे सतगुरु जी भी हमें यही समझाते हैं कि इस मैं को छोड़ के तो तू में समा जा। ये तू ही तो है जगत में, इस तू के अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तू के अलावा। बस जब मेरी मैं टूट जाएगी, इस मैं से मैं अपना साथ छुड़ा लूंगा, तब इस शब्द बोध में मैं पहुंच जाऊंगा। मालिक, गोपियों को, उन आत्माओं को ये वेदों की ऋचाएं हैं जिन्होंने मन बनाया। ये सितारे हैं आकाश के जिन्होंने मन बनाया। ये ऋषि मुनि हैं जिन्होंने मन बनाया कि अब दूर की नहीं भक्ति, अब अपने में संभालो हमें। तभी ये गोपियां बन के आई, तभी ये महाराज रचाया प्रभु ने कि तुम मुझ में समाना चाहती हो, आओ समा जाओ, आ जाओ। अभिमान तो राधा जी का भी तुड़वाया। राधा जी को अभिमान आया कि महाराज में प्रभु सबसे ज्यादा मुझे प्यार करेंगे, मुझे ही प्यार करते हैं। ये अहम भाव आते ही राधा जी को कंधे पे बैठा के ऐसी जगह ले गई जहां पेड़ था। वहां कहा, जहां राधा इस पेड़ की डाली को पकड़ लो। पकड़ लिया, अंतर ध्यान हो गए प्रभु, छोड़ दिया। यही हम जीवों की आज दशा बनी है कि हम ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त कर लेते हैं पर ब्रह्म अनुभूति नहीं करते हैं। इस ब्रह्मांड के शब्द बोध में हम नहीं खोते हैं अपने आप को, ये लाभ हम नहीं उठाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात तो प्राप्त की पर अभिमान में आ गए और कंधे ऊंचे कर लिए कि आज हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। अभी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अभी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, अभिमान चढ़ गया है। अभिमान चढ़ गया है कि आज हमने साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, अनुभूति तो अंत सांसों तक करनी है, बात तभी बनने वाली है। अब राधा जी आवाज लगा रही है। जिन गोपियों को अभिमान आया था कि हम कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़कर आ गए,
कृष्ण कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, तुम अधर में ही लटके रहो। तो हम जैसे जीव ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्म अनुभूति में नहीं पहुंच पाते हैं और हम अधर में ही लटके रहते हैं। और अधर में जो लटका रहेगा वो ही आवागमन के चक्कर में पड़ेगा, 84 लाख योनियों को भोगेगा, फिर मात गर्भ के घोर नरक में जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञानियों को बहुत चेतन रहना है, बहुत सावधान रहना है, मर्यादित रहना है अपने आप में, कि हमारी भी ये दशा ना हो जाए, हम अधर में न लटक जाएं। अब अरदासें लगाई हैं राधा जी ने, गोपियों ने, कि कहाँ चले गए, अभी तो हमारे साथ थे, अदृश्य क्यों हो गए, क्यों छिप गए, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। क्या हमारी आत्माएं ऐसा एहसास करती हैं कि हमें प्रभु ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद भी मिले हैं या नहीं मिले हैं? कहीं आज हम भी तो अपने आप को नहीं छल रहे हैं, इस अभिमान में तो नहीं आ गए हैं कि प्रभु तो हर पल हमारे साथ है, वास्तव में ही हमारे साथ है। ये दुर्योधन को भी देख रहे हैं, ये अर्जुन को भी देख रहे हैं, पर पाता इन्हें वही है जो इनका हो जाता है, इनमें खो जाता है। इनमें, हाँ, आज ये परदेसी नहीं है, आज ये आएंगे नहीं, आज ये आ चुके हैं आत्मा के प्रति परमेश्वर परमात्मा साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से। जब आत्मा ने फिर जिज्ञासा दिखाई, फिर आत्मा रोई, तब कृष्ण प्रकट हुए हैं, तब फिर प्यास की बंसी बजी है, मधुर तान पे सब नृत्य कर रहे हैं, फिर छिड़ी है मधुर थान, सब आज एक मिल हो गए, ना कोई राधा है, ना कोई कृष्ण है, ना कोई गोपी है, ना ग्वाल है, सब एक हो गए। आत्मा परमात्मा का अंश है और ये चाहे नर रूप में आए चाहे नारी रूप में आए, पर आत्मा के पति परमात्मा ही हैं और सबकी आत्माएं नारी रूप हैं। आज सुहागन हुई हैं जब पति परमेश्वर मिले हैं। तो हम अंतरकरण से तन्मयता के साथ प्रभु परमात्मा के हो जाएं। और जो जो साकार रूप में हुए हैं, गुरुदर पर उनकी सब अमरता देख रहे हैं, आज अमर हैं। ऐसे ऐसे महान योद्धा भक्ति मार्ग की हम नाम ले लेते हैं, चाचा प्रताप सिंह जी का, हम सिंह जी का नाम ले लें, रामचंद्र जी का नाम ले लें, कोटुमल जी का नाम ले लें, ये सब अनन्य भक्त हुए प्रभु निरंकार के साकार रूप में सतगुरु जी के। आज भी ऐसे अनन्य भक्त जो जीवन अपना पूर्ण आनंद वाला भक्ति वाला जी रहे हैं। दातार इसी समय हमें देखने को ऐसे सितारे, ऐसे प्यारे संत महात्मा मिलते हैं जिन्होंने गुरुदर पर अपने जीवन को ब्रह्मानुभूति पे चलाया हुआ है। सिर्फ एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ, परमपिता परमात्मा की। मुक्ताबाई जी, कर्माबाई जी अनुभूति में जी रही हैं। नामदेव जी को थोड़ी सी शंका आई तो उन्हें भी साकार सदगुरु जी के द्वार पे भेज दिया कि अभी नामदेव कच्चा है और भक्ति का इसे अभिमान है, तो इसको भी बोध होना चाहिए, इसे भी अनुभूति होनी चाहिए निरंकार की।
उन्हें भी भेज दिया साकार सदगुरु जी के चरणों में। और जब वहां से वह लौटे हैं, उनके सदगुरु जी ने उन्हें समझा दिया कि जिस ईश्वर को तुम मान रहे हो वो भक्ति से प्रकट होते हैं, आते हैं तुम्हारे पास, पर पल भर के लिए ये एहसास होता है। अब राम तो हमारे अंतरकरण में सदैव काल रहने वाले हैं, मिटने वाले तो है नहीं। पर मेरी जिज्ञासा है कि मैं राम को देख रही हूं, मैं कृष्ण को देख रही हूं, मैं इनको मान रही हूं, इनकी नहीं मान रही हूं। हर जगह है ये मेरे साथ, ये हर जगह है मेरे साथ। तो जब नामदेव जी अपने साकार सदगुरु जी से दीक्षा लेकर आए कि निरंकार प्रभु परमात्मा सब जगह है, साकार अदृश्य हो सकते हैं, पर जो साकार सदगुरु जी हमें निरंकार देते हैं वो कभी अदृश्य नहीं हो सकते। तो आज नामदेव जी ने हर जगह निरंकार को देख लिया, ईश्वर को देख लिया। रोटी बना रहे हैं, कुत्ता रोटी लेके भागा, उसके पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं कि प्रभु सूखी तो मत खाओ, जो पड़वा लो। एक नाथ महाराज जी जब एकविल हुए परमात्मा के साथ, आनंद में पहुंचे, ब्रह्मानुभूति में पहुंचे, तो कांवड़ का जल लेकर आ रहे हैं। रास्ते में एक गधे के प्राण निकलने वाले हैं, वो कांवड़ का जल उनसे ही पिला दिया। सबने बातें भी बनाई कि इसका दिमाग पौड़ा गया है, पर नहीं, आज महान निरंकार के दर्शन हो रहे हैं कि ये पिंडी पे चढ़ेगा, लेके पहुंचूंगा और यहां इन्हें देख के अनदेखा कर दूंगा। तो इस घट में भी तो निरंकार है। ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी प्रीति प्यार, ऐसी सरलता सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मज्ञानी में ही हो सकती है, जिसने इन्हें माना है, जाना है, पहचाना है। यूं तो आवाजें लगती रहेंगी, राम आओ, श्याम आओ, पर नहीं, ये तो आए हुए हैं, संतों ने जाना है, अंतरकरण में है, कल्याण किया है अपना। मेरे मालिक दातार जो साकार सदगुरु जी के चरण छू लेता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। वो उठते बैठते सोते जागते हर वेले इस ज्ञान में जीता है कि प्रभु मेरे साथ है, मेरा हर पल परमात्मा से मेल है। सदगुरु जी के ब्रह्म ज्ञान पे हम चलते रहें अंत सांसों तक, और ये सदगुरु जी के शब्द हमारे जीवन से मिटने वाले ना हो। हम इन पे हम चलने का पूरा प्रयास करें। दाता ये इस भवसागर से हमें निकाल कर ले जाएंगी लहरों पे, इस भवसागर में हमें डूबने नहीं देंगी। भवसागर बहुत गहरा है, न जाने एक योनि कितनी कितनी लंबी होती है, हमें भोगनी पड़ती है। इस ब्रह्म अनुभूति में हम हर पल रहने का प्रयास करें, अध्ययन करें, रिवीजन करें, क्योंकि हम जो विषय पढ़ना चाहते हैं उस विषय का हमें रिवीजन करना होता है। तो यहाँ भी सत्य की हम खोज कर रहे हैं, उस सत्य हमें मिला भी है परमात्मा। तो इस सत्य में रहने के लिए हमें हर पल रहना होगा। एक पल के लिए भी इनसे अपना ध्यान हटाना नहीं है हमें। मालिक सही है, जगत में कभी कभी हमें ऐसा भी कुछ करना पड़ जाता है जो संतों महात्माओं के लिए सही नहीं होता, पर यहां भी हमें समझाया गया है कि संत आते संसार के लिए हैं,
और संसार को पीड़ाओं से, दुखों से बचाने के लिए उन्हें कभी कभी डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैंने जो प्रभु परमात्मा पाए हैं आप भी पालो, आप भी इस संसार की पीड़ा से बच जाओ। बस यही उद्देश्य लेकर संत निरंकारी मिशन इस ब्रह्म अनुभूति का बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है। आप सब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।